ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जत मुनिन स्वाश्रम कीने, उचित बास सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभात। सरिता सब पुनीत जय लो पार्वती हिमालय के घर में आई है, जन्म लिया है। समस्त सुख संपत्ति वहाँ छा गई है। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बनाए हिमालय पे। हिमालय ने सबको उचित वास दिया है। सभी फल, सभी वृक्ष फलों से हमेशा लदे रहते हैं। लताएं पुष्प लदी रहती हैं हमेशा, मतलब हमेशा पुष्प रहता है, हमेशा फल रहता है लताओं में, वृक्षों में। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात। नए नए वृक्ष हो गए और सब फल पुष्प से युक्त हैं। जहाँ तहाँ पर्वत पर मणियाँ प्रकट होने लगी हैं। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभात। कहने का अभिप्राय है कि जिसके जीवन में श्रद्धा का उदय होता है तब फिर आनंद ही आनंद होता है। सभी नदियाँ पवित्र जल से युक्त हो गई। नदियों में कमल खिले इसलिए खगमृग मधु पुष्पी समराई। पशु पक्षी और भौरे सब सुख से। सहज बैर सब जीवन त्यागा। जब श्रद्धा आती है तो बैर नहीं रहता। श्रद्धा का मतलब जानते हो? श्रद्धा व्यापक चीज है। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है ना, तो सब में श्रद्धा रखता है, सबको पूज्य भाव मानता है। तो जब श्रद्धा जीवन में आ जाएगी, सब में ठाकुर जी दिखाई देंगे, पूज्य भाव होगा, तो बैर तो रहेगा ही नहीं अपने। इसलिए सहज बैर सब जीवन त्याग। बैर हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, होता तो नहीं है, लेकिन हमारे मन की नहीं, इसलिए बैर हो गया। इतना ही तो है। विवेक हो भाई कि संसार भगवान ने बनाया विविध रंग का है, सभी तुम्हारे मन के नहीं हो सकते, तो तुम्हें उनके मन के हो जाओ ना। ऐसा मन को समझावे
तो शायद बैर अंदर से निकल जाए कि नहीं निकल जाए। वो तुम्हारे मन के नहीं तो तुम भी तो उनके मन के नहीं हो। श्री राम जय राम। हाँ? सभी लोग प्रेम से रहते हैं, सबने बैर त्याग दिया है। कितने ही साधु संत हों, श्रद्धा में हों, आनंद से रह सकते हजारों, उनमें से एक असाधु आ जाए सत्य, सबको अशांत कर दे। श्री राम जय राम। इतना सुंदर शोभा हुई है हिमालय की, जैसे भगवान की भक्ति पाकर के भक्त की शोभा होती है, वैसे ही मैया पार्वती के आने से पर्वत श्रेष्ठ हिमालय शोभा संपन्न। सो वसैल गिरिजागृह आए, जिम जनु राम भक्त के। राम भक्ति आ जाती है ना तो फिर जीव भर जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे केवट को भक्ति आई तो अब कछु नाथ न चाहिए। इतना शोभायुक्त हो गया भक्ति पाते कि आज तक जितने रामायणी हैं, जितने महापुरुष हैं, केवट की कथा बड़े भाव से कहते हैं, अनुराग से कहते हैं, उसमें समय देते हैं। लोग ही बड़ी चाव से सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो सुंदर सुहावना हो गया, सुहावना हो गया। श्री राम जय राम। ऐसे ही जीव का श्रृंगार भक्ति ही करती है। भक्ति माँ है, बच्चा माँ की गोद में होता है जहाँ सुंदर लगता है। श्री राम जय राम। नित्य नूतन मंगल रहता, नित्य नए मंगल हो रहे हैं पार्वती के आने से। रोजाना बधावने, नित्य मांगलिक कार्य हो रहा है। नए नए मंगल उत्सव होते रहते। ब्रह्मादिक देवता भी हिमालय के गुण को गा रहे। आशक्ति जगदम्बा ने अपना पिता बनाया है, हिमालय की भाग की सराहना करते। देखो, घरों में नित्य नए मंगल होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं नित्य नए दंगल होते हैं। मंगल नहीं होते, किसी घर जाओ ना तो दंगल की लोग बात करते हैं मंगल की, क्योंकि भगवान का भजन नहीं करते, भगवान में श्रद्धा नहीं। नहीं तो जितना उस बढ़िया उत्सव काम मनाएंगे, बस जन्मदिन मनाएंगे, उसको मंगल समझते हैं। वो काय का मंगल है? एक साल तो गई। विवेक से देखो, जिसका तुम उत्सव मना रहे हो तो सुख की बात नहीं, दुख की बात है, क्योंकि उसके जीवन की एक साल चली गई, एक वर्ष कम हो गया उसकी उम्र। वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ का जाए। श्री राम जय राम। घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा हो, भगवान की पूजा हो भाव से, नित्य नए बढ़िया नए नए भोग लगे ठाकुर जी को। भगवान से पूछे आज क्या पाओगे ठाकुर जी, और समय समय पे ठाकुर जी उत्सव मनाता रहे, है ना। घर है ना, बैकुंठ बन जाता। श्री राम, बैकुंठ का आनंद तुमको इसी जन्म में आ जाए। श्री राम जय राम। एक महात्मा कहते कहा करूँ बैकुंठ ही जाए। बैकुंठ जाए क्या करेंगे हम? जाने नंदे यशोदा गोपी, नहीं कदम की छाया। श्री राम जय राम। ब्रह्मादिक हिमालय का यश गा रहे हैं, और ब्रह्मादिक गा रहे हैं तो सूचना मिली, तीनों लोग भ्रमण करते रहते देवर्षि। नारद समाचार सब पाए,
कौतुक ही गिरजे कौतुक ही गिरजे नारद समाचार सब पाए नारद जी को समाचार मिला हिमालय के यहाँ माँ शक्ति आठ शक्ति जन्मी है। तो कौतुक में लीला से ही पर्वतराज के यहाँ आए हैं। महात्मा आए तो स्वागत किया है, आसन पर बैठाया है, चरणामत लिया है, चरण धोए, चरणामत से घर का छिड़काव कराया है। पत्नी समेत चरणों में सिर नवाया, अपने भाग्य का सराहना की कि साधु अपने आप कृपा करें तब मुझे भा भरोसा न बनता, बिन हर कृपा मिले नहीं। भगवान की कृपा हम पर हो गई। भगवान की कृपा साधु के रूप में ही आती है। ठाकुर जी कृपा हो गई है, इसका क्या प्रमाण है कि बिना बुलाए साधु हमारे यहाँ आ जाए। ये साधु की कृपा क्या है? बोले भगवत चर्चा सुना करके मन को भगवान की तरफ मोड़ दे। जो मन जगत में बहता जा रहा है बड़े वेग से, उस मन को भगवत कथा के द्वारा मोड़ दे दे ठाकुर जी की तरफ। ये संत कृपा। श्री राम जय राम। एक कृपानी और पटेल जी चोरा चोरी ठीक है। और वो छोरी कैसी है आपकी? अब उसको वो छोरी का छोरा था, उसका नाम क्या था वो, अब कैसा है, कितना बड़ा हो गया होगा। ऐसे नहीं, एक बात और भी है, कथा गंगा वही निकलती है जहाँ पीने वाले हो। एक बात और भी है, जहाँ सुनने वाला पे पीने वाले नहीं रस को, तो वहाँ तो ऐसी निकलेगी। और वह तो बस जाएंगे नहीं महात्मा, ऐसे क्या जाते भी नहीं है। जो भगवत प्रेमी नहीं होता है उसके यहाँ साधु कभी नहीं जाता। ये भी एक कनेक्शन होता है भीतर का। देख भाई इसमें कुछ ठाकुर जी का प्रेम है तो प्रेम भगवान का खींच लाता है, अन्यथा साधु को संसारी लोगों से मतलब कोई होता नहीं है। श्री राम जय राम। तो उसको अपने से फुर्सत नहीं है। श्री राम जय राम। तो अपने भाग्य की सराहना की। आप आज मेरे यहाँ आए, भगवान की कृपा मेरे यहाँ आई। कौन थे? संत श्री रैदास जी। वो यही गाते थे, जब साधु आते ना तो साधु को देखते ही नाच निकलते थे। और बोले आज के दिन की बलिहारी जाता हूँ। आज भगवान के प्यारे संत मेरे, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा। मेरे यहाँ आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे यहाँ आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावे। हरिजन बैठे हरि जस गावे। भगवान के भक्त भगवान का इस गाने के लिए बैठ गए तो मेरा घर मेरा आंगन पवित्र हो गया। क्या गा रहे? गा रहे हैं कथा करे और अर्थ विचारे। कथा करे अर्थ विचारे। आप तरे गौरन को सारे। आप करे पहरे दास मिले
का प्यारा, मेरे यहाँ आया राजा राम जी का प्यारा। समझ सौभाग्य बहुत गिरबरना, और सुता बोले मेली मुनि चरना। पुत्री को बुला करके और मुनि के चरणों में डाल दिया। बोले महाराज मेरे यहाँ कन्या रत्न प्राप्त हुआ है हमको। स्थित्र कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनि वर हृदय। भगवान आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानने वाले। पहले क्या घट चुका, अभी क्या घट रहा है, या आगे क्या घटना घटने वाली है, आपको तीनों सब दिखाई देते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हो, और आपकी गति सर्वत्र है। बेरोक टोक नारद जी कहीं पहुंच जाते हैं, और संत वहीं आते हैं। ध्यान रखना, जब भगवान का प्रेम, जब भक्ति करोगे ना, तो नारद जी बिना बुलाए आ जाए। वो तो सब जगह पहुंच जाते हैं, देखते हैं जो भक्ति बड़े बड़े भाव से भक्ति कर रहा है। हाँ, ये है कि आप पहचान पाओ कि न पाओ, क्योंकि आपकी दृष्टि को वो तो बिना लेके तो आएंगे ना। वो तो ऐसे रूप में आएंगे, साधारण रूप में एकदम। श्री राम जय राम। साधारण रूप में आएंगे, आपके पास आएंगे और आप जैसी बात करेंगे। श्री राम जय राम। लेकिन आते जरूर है महापुरुष। इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए राय, कि गोस्वामी जी ने कब कहा, जब तक आप भगवान तो मिलते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को ठुकरा देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप राम राम जपो चित्रकूट में, और भगवान दर्शन देंगे। तो गोस्वामी जी खूब राम राम जपने लगे, और भगवान राम लखन दोनों भाई घोड़े पे बैठ के एक दिन आए, और धनुष बाण ताने हुए ये झांकी थी, और घोड़ा भगाते जा रहे। उनको लगा कि कोई बधिक आया है किसी मृग को मारने। आंखें बंद कर ली। अरे बोले बधिक है, बधिक है। बाद में हनुमान जी आए घूमते फिरते, दर्शन हो गया ना भगवान का। बोले कहाँ हुआ? बोले अभी अभी घोड़े पे गई। तो बहुत पछताए। बोले कि मेरी आंखें बहरी हो गई, लोचन भय बहरी। हमने आंखें बंद कर ली बधिक जान करके। कहने का अभिप्राय है कि संसार में भगवान महापुरुष कोई रूप में आ सकते हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए, दौड़ के मिलो। ये नहीं तो ये खराब है, खराब कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर खराब बैठा हुआ। हमने देख लिया, जिसको तुम अच्छा मान रहे हो वो भी खराब ही है। अगर तुम्हारी खराब का चश्मा लग गया है, जिसको तुम महापुरुष मान रहे हो ना, उनके पास तुमको भेज दिया जाए 10 दिन बाद, उनमें भी तुमको खराबी दिखाई देगी कि नहीं देगी? हाँ देगी। और चश्मा अच्छाई का लगा हुआ तो सब में अच्छा ही लगेगा। तब गोस्वामी जी ने उस भाव को लेकर के शायद दुआ लिखा होगा, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण में। भगवान कोई भी वेश में आ सकता है। देखन को घनश्याम की सूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। श्री राम जय राम। तो आपकी गति सर्वत्र है, आप सब जगह पहुंच जाते हैं। मेरी बेटी का जन्म हुआ है मेरे यहाँ, और कहो सुता के दोष गुण, मेरी बेटी का हाथ देख दो, भाग्य देख दो, इसके गुण दोष बता दो। मन बर हृदय विचार,
हृदय में विचार के बता, ऐसी मत टाउ कर देख दाख के बता। हंसते हुए मधुर वाणी नारद जी बोले, गुण वाली तुम्हारी बेटी, हा 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 नारायण नारायण, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। तुम्हारी बेटी समस्त गुणों की खानी है, इसमें कहीं अवगुण है ही नहीं। इसका ही मतलब हुआ, सकल गुणों की खानी है तो कोई अवगुण है ही नहीं। किसी से कहे, किसी के लिए कहे इसके सभी अंग सुंदर हैं, जब सभी अंग सुंदर हो गए तो फिर बाद में तू लंगड़ा लूला कह रहा है, तो या तो पहली बात झूठ है या फिर बाद की झूठ है। ये नहीं, ऐसे ही नारद जी ने गुण वाणी, गुण वाणी कहने में कुछ होती है, उसका अर्थ कुछ निकलता है। खास जैसे वेद है, वेद भगवान कहते हैं कि एक कर्म करने से ये फल मिलेगा, उसका आशय क्या होता है कि कर्म फल की जो भावना है पाने की वही नष्ट हो। इसलिए वेद का तात्पर्य बड़े 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 विद्वान नहीं समझ पाते। बड़े विद्वान भी स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसी लोम में ही कर्म कांड में फंसे रहते। श्री राम जय राम। ऐसे नारद जी की वाणी है। तो कहे मन व्यस गुण मृत वाणी, तुम्हारी बेटी सकल गुण संपन्न है, सुंदर सहज सुशील सयानी। ये सहज सुंदर है, सुशील है, सुंदर शील संपन्न है और बड़ी सहानी है, चतुर है। नाम महाराज वो नाम उमा अंबिका भवानी है। तुम्हारी बेटी सकल लक्षण संपन्न है, इसमें सभी लक्षण है, सब लक्षण संपन्न कुमारी। और बताऊं, बोले हाँ वही ये संतत पिए प्यारी, पति को ये हमेशा प्रिय हो, इसके पति इसको हमेशा प्रेम करे, इसका सुहाग अखंड रहेगा और इसके कारण माता पिता को यश प्राप्त हो। इसके कारण ही लोग तुमको याद करें। तुम्हारे कारण इसको नहीं याद करेंगे, इस बेटी के कारण माता पिता को याद किया जाए। माता पिता को बेटी के कारण यश मिलेगा। ए तेजस पई है पिता। और बताऊं, बोले क्या, बोले हे हिमालय कोई यही पूज्य सकल जग माई, पूरे जगत में इसी की पूजा होगी। ऐसी बाबा क्या बोले, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, इसकी सेवा करने से कोई वस्तु प्राप्त न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी सेवा जो करेगा, जो चाहेगा सो पाएगा। इसलिए पूरा जगत तुम्हारी बेटी की पूजा करेगा। तो देखो नवरात्र में सब जय जगन्नाथ, जय माता, जय अम्बे को नहीं गाते। कहीं तो सप्तशती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। श्री राम जय राम। इसका नाम लेकर के संसार की स्त्रियां, पातिव्रत धर्म बड़ा कठिन है निभाना, लेकिन आसानी से निभा ले। त्रिय चढ़ियाई पतिव्रत असिधारा, तलवार की धार है पातिव्रत धर्म निभाना, पतिव्रत धर्म। लेकिन जिसका नाम लेगी तो इसकी कृपा से स्त्रियां इस धर्म पर आराम से सफल हो जाए। श्री राम। हे शैल, हे पर्वतराज, तुम्हारी बेटी सुलक्षण, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी बड़े गदगद, जय हो महाराज। वो बेटी को देश लगा रहे हैं और ज़्यादा खुश मत हो। बोले क्यों, बोले कुछ अवगुण भी वो भी सुन ले दो चार,
कितने वो 2-4 ज़्यादा नहीं है। सुनो जी अब गुण 2-4 ही, 2-4 ही, ज़्यादा नहीं। अब गुण महाराज अभी तो गुण ही गुण कह रहे, तब गुण कहाँ से आएगा? तो इसको पति मिलेगा, वो बताऊं कैसा मिलेगा? अब बोले हाँ ये बताओ। वो इसको जो पति मिलेगा ना, अगुण अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना, उसमें कोई गुण नहीं होगा। पहला अब गुण बताइए। शिव जी त्रिगुणातीत है, ये तो हम गुण माए रस्सी बंधन, बंधन तो हम जीवों को है, वो तो ईश्वर है, वो त्रिगुणातीत है, उनमें गुण कैसे आ जाएगा? दिव्य भाव पूर्ण है, गुणवाणी है ना। कर तो स्तुति रहे और लग रहा है निंदा कर रहे हो। श्री राम जय राम। ये गुणता है, अगुण है, दिव्य गुण संपन्न है। माया जो माया गुण है सत्व रजतम, वो तीनों उनमें नहीं है, त्रिगुणातीत। अमान, जो छोटा व्यक्ति मान चाहता है, जो खाली होता है, वो चाहता है कुछ मिले। जो भरा हुआ है उसे मान की आवश्यकता है नहीं है ना। श्री राम जय राम। इसलिए शिव जी तो अमान ही है, उन्हें मान की भूख ही नहीं। मात पिता ही ना, उसके माता पिता नहीं होंगे तो माता पिता शिव जी कहाँ जाएंगे? शिव जी सबके माता पिता, जगत मातृ सम भवानी, शिव जी ही जगत के माता पिता हैं। उनके माता पिता, हाँ लीला में किसी को पिता बना ले, जैसे भागवत में लिखा है सृष्टि उत्पन्न करते समय एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी की प्रकृति शंकर जी प्रकट हो गए, तो लीला में पिता बना लेते हैं, है ईश्वर। शिव जी ब्रह्म है, उदासीन है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से उदासीन दशा में, और सब संशय छीना। शिव जी परवाह नहीं करते, लापरवाह। परवाह छोटा आदमी करता है कि नहीं करता, जिसे कुछ चाहिए वो परवाह करता है, जो डरता हो परवाह करता है। लेकिन शिव जी न कुछ चाहते हैं न कुछ डरते, तो देना ही जानते। दीन दयाल देवोई भावे जाचक सदा सिहाई, दानी कऊ शंकर समनाई। ब्रह्मा जी के हाँ दानी शंकर के समान कहीं नहीं है, उनको हमेशा मांगने में अच्छे लगते हैं। मांगो भैया, तो बोले कम मत मांगना हमको देख कर, हम देखने में पट लगते हैं पटे यार, देखे माला माल, इसलिए इतना मांगना बेटा, दोबारा कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं, ऐसा बोलते हैं, कम मत मांगना। ऐसे भगवान शंकर है। तो शिव जी लापरवाह, लापरवाह बच्चा भी होता है ना, लापरवाह होता है। कौन सा? जो छोटा छोटा खेलता है, अपना मस्ती में खेल रहा है, खिलौने बना रहा है, एक गुड्डा गुड़िया है उसका, और अपनी चाकी अपना क्या क्या अपने आप में मगन है। आप कुछ भी कहो परवाह करेगा ही नहीं, आपकी तरफ देखेगा नहीं, देखेगा क्या उसे? आपको कुछ चाहिए ही नहीं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता आप हमको गोदी में लो, अपने खेल में मस्त। ऐसे शिव जी भगवान के भजन में मगन रहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं, इसलिए परवाह। जो भजन नहीं करता है ध्यान देना, वो सबकी परवाह करेगा, जो वो डरता ही नहीं, सबके हाथ जोड़ता रहेगा, मेरी इज्जत खराब नहीं हो जाए इसके लिए पर्दा लगाएगा। चाहे घर में पैसा हो तो कर्ज लेकर प्रोग्राम करेगा। क्यों कर रहा, कर्ज क्यों ले रहा है भाई? क्योंकि परवाह कर रहा है, डर रहा है क्या कहेंगे लोग। श्री राम जय राम। भजन करेगा तो लोग क्या कुछ भी कहते रहे, हमें क्या मतलब। इसलिए
इसलिए भजन करने वाला मस्त हो जाता। मस्ती मस्त राम मस्ती। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। पर मन में कहीं मेरा फंसता है, पर मन न कहीं मेरा फंसता है। और हर पल के बरसता है। कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में कभी फिरता नंगम नंगा है, फिरता नंगा में नंगा है। स्वामी रामकृष्ण राम तीर्थ जी का ये भजन है। ऐसा बताते हैं तो कहते एक बार स्वामी जी भाग रहे थे, देवपुर आ गए, आप गए हो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाओगे तो रास्ते में ऋषिकेश से चलोगे तो पहला प्रयाग, हाँ देव प्रयाग पड़ेगा, उन पहाड़ियों में रहते थे। एक बार भाग रहे थे तो वस्त्र उलझ गया, गिर गया। किसने कहा स्वामी जी नंगे हो गए। कोई नंगा नहीं हुआ, भगवान मिलने आ रहे हैं। वस्त्र माया का प्रतीक है, बीच में माया आ जाएगी तो भगवान मिल नहीं पाए, इसलिए नंगा भगवान ने कर दिया। कभी फिरता नंगा है, कभी फिरता नंगा में नंगा है। आँखों से बहती गंगा है, आँखों से बहती गंगा है। जो मिल जाए वही चंगा है। जो मिल जाए वही चंगा है। कभी हंसता है। बादल स्नान कराते, बादल स्नान कराते हैं। सब पंछी गीत सुनाते, सब पंछी गीत सुनाते हैं। ये वृक्ष ही रिश्ते लाते हैं। ये वृक्ष ही रिश्ते नाते हैं। दरिया संगीत सुनाते हैं। दरिया संगीत सुनाते हैं। कभी हंसता है। कहने का अभिप्राय है कि उदासीन वो हो सकता है जो भरा हुआ है, जो खाली है वो तो परवर है। जितना आप भरते जाओगे उतना उदासीन होते। श्री राम इसलिए कहा है संसार में दो ही सुखी हैं, या तो अबोध बालक या पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञानी उदासीन हो सकता है, अधूरा नहीं। श्री राम, हम लोग अधूरे में आते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ। संसार में दो ही सुखी हैं, या तो अबोध बालक है, उसे कोई मतलब नहीं, क्या मृत्यु होती है, क्या जीवन होता है, क्या सम्मान होता है, क्या अपमान होता है, उसे कोई बात नहीं। इसलिए बालक पूरा सुखी होगा। उसको दौड़ना है दौड़ लेगा, नाचना है नाच लेगा, गाना है गा लेगा। श्री राम जय राम। कोई भगाए तो भाग जाएगा, बुला ले तो आ जाएगा प्रेम से। श्री राम जय राम। जिसने प्रेम से पुकारा हम उसी के
हम हैं राई प्रेम प्यार के, हमसे कुछ ना दे। श्री राम। या तो पूर्ण ज्ञानी या अबोध वाले। इस संसार में दो ही सुख पाते, और तो सब पिस रहे चक्की है। माया रूपी चक्की सबको पीस रही है, दो पाटन के बीच में सावत बचान को है। श्री राम जय राम। इसका जो पति होगा वो जोगी होगा। जोगी सीधे बात है, भगवान से जुड़े हुए शिव जी। और लग क्या रहा कि वो जोगी दूसरा झोली टांगने वाला, तो भीख मांगता जोगी आ गया। जटिल जटाधाम, अकाम, उसका हृदय में कोई कामना नहीं होगी। जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल वेश, नंग धरंग रहे, अमंगल वेश धारण करे। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, ऐसी हाथ की रेखा कह रही है। हाथ देखते हुए मैया पार्वती का छोटे छोटे हाथ है, छोटी बाल का ही ऐसा कहा, देखो ये रेखा है, विवाह की रेखा ऐसी कह रही है। अस्वामी एको मिले परिहस्त असली। देखो अमंगल वेश भी बहुत जरूरी होता है। जो महापुरुष हो जाते हैं ना, अपने को छिपा लेते हैं, कुछ पता लगाना पड़ता है। एक संत थे वृंदावन में, उनके पास कोई जाए ना तो अपने को जूते से मारते थे। लोग भाग जा रहे, खूब मारे। जब तो बाबा आदमी भागे नहीं तो मारते रहते थे। वो भाग जा रहे आदमी, उनके पास कोई आया नहीं चाहिए, कोई आया वो अपने को मार देते जूता से। अब बताओ, मैं शांत बैठे और जैसे कोई आया, क्योंकि भगवान एकांत चाहते। जो एकांत में रहता है, ठाकुर जी भी एकांत वासी है, क्षीर सागर में रहता है, वहाँ कोई पहुंच पाता है। ऐसे भक्त एकांतवासी हो जाता है ना, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान बोले हमारा जैसा ही है, फिर ठाकुर जी आ जाते। अकेले हम और अकेले तुम, बन गया योग हम तुम दोनों का, इसी का नाम योगी है। और तीसरा अगर ठाकुर जी चले जाते और भगवान चले जाते तो बताओ, महात्मा उसको तो नहीं मारते, अपने को मारते। ऐसे संत होते हैं। नगन मंगल भेष अस्वामी ये कौ मिले परिहस्त हसरेख। ऐसी रेखा पड़ी है, सोने मुन गिरा। नारद जी की वाणी सुनी माता पिता ने, और सत्य जी जानी। नारद जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। नारद का अर्थ ही होता है ना माने नहीं, रद माने झूठ, मिथ्या। जिसकी वाणी कहीं मिथ्या न हो, कभी झूठ न हो, उसका नाम है नारद। तो ऐसा पति मिलेगा मेरी बेटी को। गुणवाणी थी नहीं तो दुख दंपति, माता पिता मैना और हिमाचल दोनों दुखी हो गए भारी। और लेकिन बेटी उमा, उमा हर्षानी। तो खगजान है खगी की भाषा, सही बात। आगे जगदम्बा है, आज सकती है। वो तो सब जान गई राम जी की इच्छा से। और नारद जी भी इस भेद को जान नहीं पाए। जो हो हाँ, मतलब उमा हर्षा उमा खुश है, नारद हूँ यह भेद न जाना। हाँ, ये तो जगदम्बा है, ये तो लीला उसकी। भाग्य बता रहे हैं, भाग्य बता रहे हैं, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए कि कौन अंदर से दुखी है और कौन सुखी हुआ मेरी वाणी से। क्योंकि दशा एक समझो बिलगाना, तीनों की दशा एक है, माता पिता पुत्री, तीनों की आंख में आंसू है।
लेकिन भीतर भाव क्या है? हिमालय मैना के दुख के आंसू हैं और पार्वती मैया के खुशी के आंसू हैं। ये भी लगता है। सकल सखी गिरिजा गिर मैना, जितनी सखियां हैं, पर्वत राज हिमालय, मैना, सभी के सभी पुलकित थे, सभी के आंखों में आंसू भरा हुआ है। वो लक शरीर भरे जल नैना, एक होई नम्रसा देव ऋषि भाखा। जो कह दिया नारद जी ने वो झूठा नहीं हो सकता। वो माँ सो बचन हृदय धरे राखा। पार्वती ने वो मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र। मंत्र क्या होता है? विचार। जो लक्षण बताए पति में वो शिव जी को सब शिव जी में है। तो इनकी बात कभी झूठी होगी नहीं। और पार्वती उस बात को पकड़ लिया। वो माँ सो बचन हृदय धरे राखा, वो वचन लिया। मंत्र में गुरु वाक्य विश्वास हो गया है। इसलिए उपजहु शिव पद कमल स्नेह, वरदानी मांगा था। इसलिए भगवान चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। गुरु की वाणी सुनते ही, नारद जी की वाणी सुनते ही बोले कि कहा तो है मिलेंगे पति रूप में, लेकिन मिलन कठिन मन भा संदेह। मन में संदेह हुआ, उनका मिलना तो कठिन है शिव जी। तो बोले ये समय प्रेम प्रकट उत्पन्न करने का नहीं, प्रकट करने का नहीं है। प्रेम रत्न है, इसको छिपा के रखना चाहिए, सबको बताया नहीं जाता है। हम तो जान को अवसर प्रीत दुराई, प्रेम को छिपा गई मैया पार्वती। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम पवित्र है। प्रेम में गंदगी नहीं होती है, प्रेम में चाहना नहीं होती है, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम शरीर से कभी नहीं हो सकता है। प्रेम जब भी होता है आत्मा से ही होता है। जो शरीर से प्रेम कर रहा है वो तो धोखे में, शरीर तो आज सुंदर है, कल उसको असुंदर होना ही होना। श्री राम जय राम। इसलिए ध्यान रखना। क्या समझे आजकल जो छोरा छोरी, श्री राम जय राम, प्रेम प्रेम नहीं है, धोखा है, मनमानी है। इसका परिणाम है कि उनको नरक में जाना पड़ेगा। ये जीवन तो खराब होगा ही। और शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मनमानी करता है उसको दंड मिलता ही है, और दंड नरक में मिलेगा। ज़्यादा हम बात नहीं कहेंगे। श्री राम जय राम। हाँ, क्योंकि सुनने की पावर लोगों में नहीं होती है। जय हो। श्री राम जय राम। कोई कितना ही कहे कि हमको कुछ नहीं होने वाला, नहीं, हम तो राम नाम से करते। राम नाम के बल पर जो पाप करता है ना, उसको भारी दंड मिलता है। ये अपराध है जो नाम अपराध है 32, उसमें ये भी एक अपराध है कि नाम के बल पे पाप कर रहा है। श्री राम जय राम। जब तो अपराध बनते हैं तो नाम फलित नहीं होता है। 10 नाम अपराध है, 32 नाम अपराध है। श्री राम जय राम। तो जाने को अवसर प्रीत दुराई, ओ सखी ओ छंग बैठी पुन जाई। तो पुनः जा करके, और छोटी जो थी बालिका, और तुरंत सखी गोद में जाके बैठ गई, है ना। वो अपना खेल खिलौने से खेलने बैठी। इधर दूसरी बात ये हुई कि झूठन होई देव ऋषवानी, सोचे दंपति सखी सयानी। सयानी सखियाँ, माता पिता सब सोच रहे अब कहाँ करें।
ऐसा बेटी फूल जैसी और पति मिलेगा कुछ सूल जैसा, ये तो ठीक नहीं है। तब हृदय में ध्यान धारण किया पिता ने। उरधर धीर कहई गिरिराव, कहो नाथ का करिए उपाय। हे नाथ, अब आप ही बताइए, कोई उपाय है? ये भाग्य का बदल जाए, कोई उपाय है? ये लोग पूछते, अवश्य पूछते हैं, महाराज आप तो साधु संत कुछ बता दे, कुछ बदल जाए, आप ही आशीर्वाद दे दे। आदमी कितना चालाक है, एक समय भोजन करा करके 200-500 रुपये भेंट दे करके, और मैं बोले आप तपस्या करो, तपस्या पूरी हमको दे दे। मतलब उसकी दृष्टि में तपस्या कितनी सस्ती है, मतलब कितनी, हमारा तप, हमारी साधना, वो सोचता है 500 रुपये भेंट दे दूंगा, 1000 रुपये दे दूंगा, 1100 दे दूंगा, 2000 दे 500 इतना, और रोटी खिला दूंगा, और तपस्या बाबा की। बताओ, इतनी सस्ती लोग मानते। सही कह रहा हूँ, हम जाते हैं श्री राम जय राम। ऐसा नहीं हो। पूछा कि कोई उपाय बताओ, देखो लिख दिए विदना ने छठी रात के अंक, जो लिख दिया है ना, उपाय से नहीं हट सकता। छूटे मल के मलय के धोए, तुम्हारे कर्म का फल है वो भाग्य, और कर्म करके भाग्य गुजर नहीं जा सकता। बता दो, श्री नारद जी ने कहा, कहे मुनीस हेमवंत सुन, जो विध लिखा लीलार। विधाता की लेख नहीं है, विधाता ने जो लिख दिया है भाग्य में, वही कर्म कांड उनसे ऊपर नहीं, विधाता से ऊपर है, उनसे कोई बड़ा नहीं है। जो विध लिखा लीलार, तो देव धनुज नर नाग मुनि कौन मैटनहार, इन 5 ने मैट नहीं सकती नहीं है, न देवता मैट सकता है हाँ, न कोई दानव मैट सकता है, न कोई नाग बैठ सकता है, नाग देवता होते ना, न कोई मुनि बैठ सकता है, न कोई मनुष्य बैठ सकता है। जब तुम्हारे लिखे हुए भाग्य को मिटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म का है, और कर्म से कर्म का। लोग क्या कहते हैं, अब बढ़िया कर्म करेंगे तो बुरा कर्म कट जाएगा, नहीं कटेगा। बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कर्म करने से पहले सोचो कि जो तुम करने जा रहे हो तुमको ही मिलने वाला है। अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो तुमको ही मिलेगा। अभी तुम्हारा समय अच्छा है, समय प्रबल है तुम्हारा, तो दूसरा तुम्हारा गाली खा लेगा और अपमान भी सहन कर लेगा, लेकिन समय हमेशा ऐसा रहेगा नहीं। एक दिन समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और जब तुम्हारा फिर कोई चलेगी नहीं और फिर सुननी पड़े, कैसा लगेगा। राम श्री राम जय राम। बड़े बड़ों से बदले सा। सुल्तान जहां मासूक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोने वाला कोई। ये संसार। श्री राम जय राम। जो खूब अकड़ में चलते थे, वो आज भ्रत मारे मारे। जहाँ फुर्सत बात करने की न थी, अब बतलाने वाला कोई नहीं। श्री राम जय राम। तो तुम जो कर्म कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सबको आदर दे रहे हो, तो तुम्हारा ही सम्मान बढ़ेगा, तुमको आदर मिलेगा। और तुम अपमान कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, तो कल आपको वही मिलने वाला है। अगर दूसरों की सेवा के सेवा मिलेगी, नहीं कि तो पैसे सेवा नहीं मिलती है, सेवा करने सेवा मिलती है। श्री राम जय राम। सास की सेवा करोगे तो सास तुम्हारी बहू सेवा करेगी,
नहीं काय करेगी श्री राम जय राम। इसलिए सास की सेवा करनी पड़ेगी। और बूढ़े होने पर सास पगला जाती है, ससुरी पगला जाता है, डोकरा भी, क्योंकि भजन तो करता नहीं है तो बुद्धि खराब होनी होनी। कोई भी देख लो आप, बूढ़ा होने बुद्धि मारी जाती है, हैं? श्री राम श्री राम जय राम। तो नहीं, मैं देखता हूँ बूढ़ा होने पर बुद्धि फिर एकदम ऐसी हो जाती है। हाँ, भजन कर रहे हो तो मैंने देखा महात्मा की, जो भजन करके मरते दम तक उनकी बुद्धि एकदम ठीक रहती है। और जो भजन नहीं करता है, 2-2 साल 3-3 साल पहले उसकी बुद्धि इतनी खराब होती है, कैसा उल्टे काम करने लगता है, बोलना शुरू कर देगा, है ना, अपने घर को घर नहीं समझेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा खाने की कोशिश करेगा। भारी बेचारे बच्चों को दुख हो जाता है, फिर वो बालक की भांति हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को रोकना पड़ता है आँख से, सबसे ऐसे पे उसको रोकना पड़ता है बूढ़े। हाँ, ये बड़ी सेवा है भारी। श्री राम जय राम, बड़ी भारी सेवा है। कहीं मलमूत्या कर देगा, होता कि नहीं होता? हाँ, और तो वही शरीर बालक होता है ना, तो उसको कोई भी साफ कर दे, कोई मलमूत्र, और वही शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसी का मलमूत्र। शरीर तो वही है, सब घृणा करते हैं उससे। श्री राम जय राम। इस बात को सोचो, ये सब आने वाला है समय। कितना ही चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा, एकदम पैसा इतना बुरा लगेगा, कोई देखना नहीं चाहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नारद जी ने कहा, आप ध्यान रखना, भाग्य का लेख कोई मैट नहीं सकता। प्रार्थना एक ही उपाय है, कर्म से नहीं मिटता, अनुष्ठान से नहीं मिटेगा। मिटेगा किससे? प्रार्थना से। प्रार्थना में बल है। श्री राम जय राम। ठीक है, हमसे भूल हो गई, जीव है। हनुमान जी ने क्या कहा? एक में मंद मोह बस पुतले हृदय ज्ञान। मान रहे हम ऐसे, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। अपनी तरफ देख लो, आपने सबकी सुधारी है, तो हमारी भी सुधार। श्री राम जय राम। हमारी बेर मनमोहन सनम, निकले जो तुम झूठ। बोलो। तो सरदारी के सुंदर नाम को कर देंगे हम। ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। प्रभु अधमों के प्रेमी बता दो, ये ग्रंथ झूठे हैं या तुम झूठे, ये हम पतित पावनता मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावनता
चाहते क्या भगवान से? जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर, करुणा नजर कुछ भी। वो करुणा सिंधु कर बिंदु पर कुछ करुणा नजर कर दो। आप करुणा सिंधु, आपका क्या घटेगा? समुद्र में से एक बूंद कोई पानी ले लेगा वो तो घट नहीं जाएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर, करुणा नजर कुछ भी। प्रभु करुणा नजर, तो क्या होगा? तो फिर झगड़ा ही मिट जाए, न तुम झूठे न हम। ये प्रार्थना है। प्रार्थना करने से भगवान प्रारब्ध को मिट दे। प्रार्थना भगवान की कृपा दौड़ पड़ती है कृपा करने में। क्या समझे? कृपा राष्ट्रपति है, कर्म प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कल्प में ताकत नहीं है कि सजा को माफ कर दे, एक राष्ट्रपति चाहे तो सजा माफ कर सकता है। इसलिए कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती प्रार्थना से प्रारब्ध करता है। भगवान की कथा सुनने से प्रारब्ध करता है। आके रहे अर्चयत मुखाने जो पाप, भगवत चर्चा के साथ टूट नहीं सकता। भगवत चर्चा होगी तो पाप नष्ट हो ही जाए। ये सब भगवत चर्चा क्या प्रार्थना है? ये सब प्रार्थना में ही आते हैं। कीर्तन क्या है? प्रार्थना है। पुकार रहे हैं, ये बच्चा होता है माँ 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 करता है ना, वो क्या है? प्रार्थना ही तो है। ऐसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना से बुरा प्रारब्ध कट जाता है, लेकिन अनुष्ठानों से नहीं कटता। नारद जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले देव सहाय करें तो ऐसा हो जाएगा। अपने बल की बात नहीं है, वो देवता भी कृपा, कुछ बात दवा से होती है, कुछ बात दवा से होती है। उपाय दवा है, कृपा दवा है, सहायता। देवता सहायता करें तो ठीक, अपने करने से ही हो जाए तो सभी कर लेते। भाई उपाय है, पानी निकल, पानी हम आ सकता है। बोले बोल कर लो, तो पानी निकला है। बोले हाँ धरती में ये सहाय करें, पानी होगा तो निकल आएगा। उपाय नहीं हुआ तो फिर नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा तदप एक में कहूं उपाय, होई करे जो देव सहाय। देव सहायता करे है? क्या? बोले जो वर मैंने पार्वती के लिए वर्णन किया है उसमें जो दोष हैं वो दोष सब भगवान शंकर में मेरे अनुमान से, एक गुण बाणी उनकी, ते सब शिव पे मैं अनुमान है। मेरा अनुमान है कि वो सब शिव जी को स्पर्श कर रहे दोष, उनमें पूरे पूरे घटित हो रहे, हमने मिला के देख लिया। हाँ। और जो विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो दोष भी गुण हो जाए। क्यों? वो शंकर जी ईश्वर है। ध्यान दे, भगवान हरि शेष की सैया पे सन करते हैं सांप पर, उन्हें कोई दोष नहीं देता। सांप पे सोते बताओ, का बिस्तर नहीं है। जो वही सेज सैन हर करई, बुद्ध कछुत न कर दोषन धरई। शेषनाग की सैया पे सोते हैं तो पंडित लोगों ने कोई दोष नहीं। भानु और कृषाणु, अग्नि और सूर्य,
सभी रस को खा जाते हैं, नहीं खा जाता। अग्नि सरस को सोख लेती है, सूर्य भी सबको सोख लेता गर्मियों में। उन्हें कोई मंद नहीं कहता, उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता, कोई बुरा नहीं कहता। रस तो सब में होता है, कुछ गंदी चीज़, कुछ अच्छी चीज़, बढ़िया चीज़ होती है। ये हम लोगों की दृष्टि में वैसे तो जो महापुरुष होते हैं, परमहंस हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में कोई गंदा नहीं है और कोई बढ़िया नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये तो हम अधकचड़े लोग हैं, इसलिए ये खराब है और ये बढ़िया है। ये अधकचड़े लोगों की परिभाषा है। जो पूरे हो गए उनकी परिभाषा ये सब नहीं है। श्री राम जय राम। ये ध्यान रखना, जितना अधकचड़ा होगा ना बहुत भेदभाव करेगा, अधूरा व्यक्ति। जो पूरा होता जाता है ना उसको ऐसा व्यवहार है ना, इसमें महत्व बुद्धि खत्म हो जाती है। श्री राम जय राम। जय राम। उन्हें कोई मंद नहीं कहता, भगवान सूर्य को और अग्नि देवता तो सब खा जाते हैं। गंगा मैया में अच्छे बुरे सभी जल बहते, उसमें लोग फूल भी बहाते, मुर्दा भी बहा देते हैं। जमुना जल ही मिलता है और आगे कर्मनाशा ही मिल जाती है, गटरी मिल जाते हैं गंगा जी में। फिर भी इतना होने पर सुरसर को अपनी तन खाई, गंगा मैया को कोई अपवित्र नहीं कहता, कि कहता है। यहाँ पर दिया है समरथ कहूँ नहीं दोष समर्थ होते हैं ना उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन समर्थ हो समर्थ उसे कहते जिसमें कोई दोष नहीं होता। ध्यान रखिए, समर्थ वो है जिसमें कोई दोष नहीं। आदमी किसी को मार दे तो तुरंत सजा हो जाएगी, लेकिन वही आदमी सीमा पर लड़ रहा हो और शत्रुओं को मार दे तो उसको पुरस्कार मिले। मौत वहाँ भी है और मौत यहाँ भी है। वहाँ किसके लिए? परोपकार के लिए, देश रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो इस समर्थ पुरुष कुछ करते भी हैं तो जगत कल्याण के। कहते हैं एक आदमी बड़ा राजा था और बड़ा पापी था, रानी विवेकी थी, उसकी बुद्धि खराब हो गई, सत्संगी था नहीं, तो संगीता विषयी प्राणी था, सारे विदेश का रहा हो। लेकिन उसकी पत्नी विवेकवती थी, तो उसने अपनी कन्या को दृष्टि की, वो समर्थ है, राजा ईश्वर का अंश होता, भगवान हो, और भगवान की सब पत्नी होती है, किसी को बना सकता, समर्थ है, समर्थ को कोई दोष नहीं है, लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। तब पत्नी ने कहा कि वो ठीक है, समर्थ हो, क्या करें? तो बोले एक बात है, बोले भगवान समर्थ है, बोले हाँ। तो भोजन में भोजन लाई, साथ में मल भी ले आई, रख दिया। बिगड़ गया क्या किया तुमने, क्या समझती हो? बोले भगवान मल भी साफ किए थे, बड़ा अवतार भगवान ने लिया था। समर्थ वो है जो मल भी साफ कर सकते हैं। ये भी खाओ, भगवान ने किया है, तो समर्थ कहते अपने को। तुम समर्थ नहीं हो तो उसकी बुद्धि तो ठिकाने पे आई। कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर समर्थ हो सकता है,
जीव समर्थ नहीं हो सकता। यहाँ पे स्पष्ट दिया है, जय अस हिस्सा करे नर जड़ विवेक अयमान परे कलप भर नरक मौन जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अयमान से इस प्रकार होर करते हैं कि भगवान ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी तो भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हाँ? तो जो भगवान के होड़ करना चाहते हैं ऐसे लोग एक एक कल्प नरक में निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर की होड़ जीव कभी नहीं कर सकता। कोई कह रहा था ज्ञान के अहंकार, क्यों जी? भगवान ने किया तो हम भी तो कर सकते हैं। भगवान ने रास रचाया, नाचे गोपियों साथ हम भी नाच सकते हैं। भगवान ने चोरी की है तो बोले हाँ तू करके देख। एक ने कहा करके देख। भगवान माखन खाए, चोरी की है, रास रचाए तो उन पे फूल माला चढ़ी और उनकी भागवत बनी, और तुम करके देख तुम पे क्या चढ़ता है। उनकी भागवत में तुमसे लोग कहें भागे मत रुक जा, ठहर जा। लोग आजकल जितने नशेबाज हैं, चिलमची लोग, चिलम पीने वाले, गाजा भांग खाने वाले, ये भगवान शंकर की आड़ में पाप करते हैं। शिव जी खाते थे, शिव जी पीते थे। हमने कई ग्रंथ पढ़े हैं ठाकुर जी के पास से, खूब संतों से सुना है, लेकिन शिव जी ने कभी गांजा पिया हमको आज तक किसी ग्रंथ में नहीं मिला। लेकिन जितने गजेड़ी हैं ये भगवान शंकर की दुहाई देते हैं, शिव जी का प्रसाद है। अरे मूर्खो, भगवान शंकर रात दिन राम राम जपते हैं। लेना है तो ये प्रसाद लो, तुम पुनः राम राम दिन रात सादर जपो अनंगा रात। शिव जी का और क्या करोगे? शिव जी तो गले में शेषनाग को लटकाए रहते, तुम्हारी खाट पे एक सांप आ जाए तो तुम घर छोड़ के भाग जाओगे बाहर। क्या शिव जी की होड़ करोगे? हैं? अगर ऐसा कर रहे हो, शिव जी की होड़ कर रहे हो, तो नरक में जाना पड़ेगा। इसमें कोई रामचरितमानस की कोई बात झूठी नहीं है, ये पूर्ण सत्य इसमें जो लिखा हुआ है। क्योंकि भगवान शंकर ने इस पर दस्तखत किए हैं, और शंभु गिरापन मृषान होई, इसमें जो लिखा है सब पूर्ण सत्य है। इसलिए कहीं भी हम लोग जीव हैं, और जीव की एक मर्यादा होती है, अपनी मर्यादा में रहें। हम लोग धरती पर रह सकते हैं, हम लोग पानी में नहीं रह सकते, हम लोग हवा में नहीं रह सकते, रह सकते हैं? इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। और ईश्वर की होड़ करेंगे, हम मछली की होड़ नहीं कर पाएंगे। कोई राजा था, बोले हम भी उड़ेंगे, उड़ता है क्या बोलते हैं मोर, हम भी उड़ेंगे। लोगों ने कहा हम तो उन्हें नहीं उड़ेंगे, लाओ हमको सूप बनवाओ। सूप जैसे सूप पंखड़ा, तो सूप के बना लिए पंखड़ा, और हम भी उड़ेंगे। और किले पे खड़ा हो गया, अब गिरा तो मर गया नीचे, उड़ पाएगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की जो मर्यादा उसी में रहे, किसी की होड़ नहीं करे। भगवान ने जो बना दिया है वही बन जाए, तो मनुष्य तो बन नहीं पाते, और भगवान की होड़ करेंगे। श्री राम जय राम। सबसे बात कठिन का है, मनुष्य बनना। राय स्वामी जी महाराज कथा में कह रहे थे, बोले कि सभी लोग मनुष्य से परेशान हो गए, तो सब जीव जंतुओं ने, पशु पक्षी थे, उन्होंने मनुष्य की शिकायत ब्रह्मा जी से, बोले आपने एक काली खोपड़ी वाला 2 टांगों वाला आदमी बनाया है, ये हमारी ऐसी तैसी किया हुआ है, कि समझाओ इसको। तो उसको बुलाया आदमी को पंचायत में, ब्रह्मा जी ने दांत लगाई, बोले क्यों रे तुमको बनाया तो तुम सबको तंग कर रहा है, सबको परेशान किया हुआ है, तेरी बहुत शिकायत आई है। तो आदमी क्या बोलता है, हमने क्या किया, किसने कहा?
बताओ। तो सबसे पहले भेड़ आई, बोले पिता में हमारी फरियाद सुन लो। बोले हाँ। बोले आपने हमको ये ऊन अपनी शरीर की रक्षा के लिए दी है, ताकि हमारा शरीर ठंडा नहीं मरे हम सर्दी में। और ये आदमी सर्दी हमारे बाल काट लेता, अपना स्वेटर बना लेता, अपना कंबल बना लेगा, और हम ठंड मरेंगे और कुछ सोता बना। बड़ी समस्या हमारा, हम ठंड मरते हैं बाल। बताइए ये बेईमानी नहीं है। रोने लग जाए भेड़। भेड़ करो तो देख उसकी सहेली आई बकरी, बोले बहन रो मत रो, तेरे साथ तो बाल ही कटे हैं। ये आदमी इतना पापी है कि मेरे बाल बच्चों को काट के खा गया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो क्यों करते। एक और आ गया, वो महाराज बात में न करना, मेरी भी सुन लो। बोले क्या है, कौन। घोड़ा आया। बोले भगवान हमारी समस्या, कहते ही समस्या क्या है। बोले हमारी समस्या ये कि आपने हमारी पीठ जो बनाई है उसमें 1 या 2 आदमी बैठ सकते। इस आदमी ने तांगा बना लिया, तो 8 तो पहले ही बैठा ही था, और 8 से कह रहे तुम आगे चलो, प्लस चौकी के बाद आगे निकलो, वहाँ बैठा। तो 16 बैठा था। महाराज बताओ अन्याय है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने आदमी से कहा क्यों तू ऐसा क्यों करता है। बोले हम आदमी हैं। क्या बोला, हम आदमी हैं। वो तेरे अंदर आदमी में क्या है, तेरे पास में आदमी का। तो बोले हम बहुत चालाक हैं। तो सामने कौवा आ गया। कहते पंछियों में कौवा बहुत चालाक होता है, आदमी में नौवा, पक्षियों में कौवा चालाक होता है। तो कौवा ने कहा तुमसे आया चालाक हो, हम किसी को अपनी पीठ पर हाथी रख देते कभी। फिर बोला कि हम बलवान हैं। तो शेर आ गया, बोला हमसे ज़्यादा बलवान हो तुम। कोई व्यक्ति चलता है तो कह रहा क्या चल रहा है शेर जैसा। तो पूरी उपमा तो हमसे ली। अब जो भी कहे कोई न कोई जीव आ जाए। अंत में बोला कि हम तो मूर्ख हैं। तो सामने गधा आ गया, और हमसे ज़्यादा मूर्ख हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कभी गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गिर करके समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है, हैं? तो कहने का अभिप्राय है कि मानव वो है जो सबकी मदद करे, सबका ख्याल रखे, सबको दे रहे। अपने पास जो कुछ भी है अपना नहीं है, वो दूसरों का है। और दूसरा अपना भाग जब लेने आवे तो उसका दे दे। भगवान ने ज़्यादा दिया होता ना आवश्यकता से अधिक, वो दूसरों के लिए होता है, और हम बैंक में जमा कर दें जो हो या घर में ही भरे रहें बोरा के बोरा, और 3-3 साल तक। तो जानते हैं उसका फल है दंड। जो हो दंड मिलेगा, क्योंकि जो पैदा हो रहा है वो किसी न किसी भाग्य का है। दाने दाने पे लिखा है, और आपने कई साल तक बंद कर रखा। तो जिसका भाग्य था वो तो भूखा मरेगा नहीं मरेगा। श्री राम जय राम। बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान रोज देते हैं। जब सूर्य रोज उदय होता है, ये तारे उदय होते हैं, हवा चलती है, पानी बरसात होती है, नहीं होती है समय पर, सर्दी आती गर्मी आती है, तो अपने भाग्य का नहीं आएगा रोजाना। काहे फालतू संग्रह करते इतना, पाप कमा रहे हो संग्रह करके। हमारे जैसे रहो, मस्त आनंद करोगे, थोड़ा खाली रहा करो, मस्त रहो बस।
श्री राम जय राम। हाँ, संग्रह में ज़्यादा मत करो, कोई आवश्यकता नहीं। हंसना हो तो संग्रह मत करो, रोना हो तो करो। श्री राम जय राम। हाँ, संग्रह करने वाले पे रोते ही हैं, जीते जी रोते हैं। नाती पोता कहते दादाजी की तिजोरी में है, और मरने के बाद छूटेगा तो उसकी याद आएगी, तो मन तो उसी में रहा। श्री राम जय राम। इसलिए सुरसर जलकत बारुन जाना, कबोन संत करें थे। ईश्वर में जीव में कितना अंतर है बता दे आपको। गंगा जी में कोई भी जल मिल जाए तो गंगा हो जाता है। एक गंगा जल से आप कुछ बनाओ, गंगा से गंगा जल शराब में मिला के पिला, बोले शराब है ना, इसमें गंगा जल मिला हुआ, पी लो महाराज, तो कहीं भी संत उसका पान नहीं कर सकते। ध्यान देना, ईश्वर गंगा के समान है और जीव शराब के समान है। इसमें अवगुण ही भरे हुए हैं, ये नशा ही नशा भरा हुआ है फालतू। श्री राम जय राम। कहने का अभिप्राय यही है, श्री रामचंद्र की। तो ईश्वर में ईश्वर का कोई होड़ नहीं कर सकता। सीताराम
सुनते रहे सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सिया वै रामचंद्र भगवान की।